बार इनके डिसीजन नहीं भी बनते और किसी से एडवाइस किए बिना डिसीजन नहीं लेते, लेकिन इनके डिसीजन लेने से कई बार इनको नुकसान भी होता है। अच्छा, अगर किसी के थाइज पे मैम तिल हो तो क्या दर्शाता है वो? अगर किसी की थाइस पे तिल होगा तो ऐसे लोगों ने, इनकी फैमिली में किसी ने या इन्होंने अदर कास्ट में अफेयर जरूर किया होता है, अदर कास्ट में मैरिज होने के बहुत चांसेस होते हैं। इनको बुजुर्गों का या पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर ये अपनी फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, मतलब जो इनके रिचुअल चलते आ रहे हैं, जो धर्म कर्म चलता आ रहा है ये करते हैं, तो इसी चीज का इनको भरपूर फायदा मिलने वाला है। इन ये लकी होने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए, इनकी फैमिली की ग्रोथ होने वाली है। किसी किसी के घुटने पे तिल होते हैं या घुटने के पीछे भी तिल होते हैं, वो क्या दर्शाता है? जिनके भी घुटनों पे तिल होगा, ऐसे लोगों का पिता और बड़े भाई से एक बार जोरदार रिलेशन खराब जरूर होगा, और फैमिली बड़े बड़े भाई से या पिता से लाइफ में दूरी होने के चांसेस होते हैं, और वो एज रहेगी इनकी 25 से लेके 30 की उम्र में। अच्छा, घुटने के पीछे अगर तिल हो तो सेम। ऐसा ही सेम थाइज पे हो पीछे? थाइस पे तिल हो तो सेम। अच्छा। अच्छा। और अगर पैरों की उंगलियों की बात करें तो फिर वो क्या दर्शाते हैं? जिनकी पैरों की उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, मतलब थंब भी छोटा है, फिंगर्स भी छोटी हैं और थोड़ी सी मोटी हैं और गोल है, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में करियर ग्रोथ करने की कोई इच्छा भी नहीं होती। हम्म। ठीक है, जो है, अगर जैसे फैमिली बिजनेस चल रहा है तो लगता है ठीक है फैमिली बिजनेस में हम सेटल हैं और अपनी कुछ अपने दम पे कुछ खास करना नहीं चाहते हैं, और वाइफ है अगर तो वो वर्किंग होना नहीं चाहती, वो चाहती मैं हाउस वाइफ रहूं और घर गृहस्थी चलाऊं तो ही हैप्पी है। लेकिन अगर आपका पैर का थंब बड़ा है और बाकी फिंगर थंब से थोड़ी छोटी हैं, तो ऐसे लोगों को दूसरे का कहे अनुसार चलना पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो है दूसरों के डिसीजन से काम नहीं करते, इनके अपने डिसीजन होते हैं और ये अपने दम पे लाइफ में ग्रोथ करते हैं। पैरों पर अगर तिल हो मैम तो क्या दर्शाते हैं वो हमारे बारे में? पैरों के किसी भी फिंगर्स पे अगर आपका तिल होता है या पैरों के तलवों में आपका तिल होता है, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, मतलब ट्रैवल के काम बहुत सारे होने वाले हैं। आपका बाहर से, विदेश से पैसा आने वाला है, फॉरेन से कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है, या आउट ऑफ दिल्ली या आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया, कुछ ना कुछ ऐसा, या सेटल होने के योग है, या वहां से कुछ करियर आपकी ग्रोथ होगी। अगर नहीं हुआ तो आप ट्राई करके देख लो, मैंने जिसके भी पैरों में तिल देखा है ना, वो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ जो है इंडिया सेटल होते हैं, या वहां से पैसा बहुत अच्छा आता है इनको। अगर एकदम बॉटम में तिल होते हैं, जैसे मूवीज में तो ये देखा है कि वो पिछले जन्म का ही होता है जिसके बॉटम में तिल होता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। पैरों के कौन से हिस्से पे तिल है, लाइक बिल्कुल थम थम के पास तिल है, तो कुछ पेंडिंग कर्मास आप अपने साथ लेके आए हो। हम्म। थम पे, अगर आपके हाथ में भी थम पे तिल है हम्म। या पैरों के थम पे तिल है, तो कुछ पेंडिंग कर्मा इनके साथ होते हैं जो इन्हें क्लियर करने होते हैं। जब तक वो पेंडिंग कर्मा क्लियर नहीं होते ना, तब तक आप लाइफ में दुख तकलीफ या परेशानियां झेल रहे होते हो। जिस दिन वो क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपकी लाइफ चमकती है, और वो क्लियर कब होते हैं? एग्जैक्ट 34 तक। जब 34 की एज आपकी निकल जाएगी तो एक साइकिल लाइफ का निकल जाएगा, उसके बाद आपको ग्रोथ आनी शुरू होगी। सो मैम, अगर हम बात करें हाइट्स की, तो किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है, किसी किसी की हाइट बहुत ज्यादा कम रह जाती है, तो वो भी क्या इम्पैक्ट डालती है? जितने भी लंबी हाइट के, एक्स्ट्रा लंबी हाइट के पर्सन, इंसान है, जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन एक्स्ट्रा लंबी हाइट के पर्सन है। हाँ। जिसकी भी हाइट लंबी होती है, ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जीवन में करियर पर एकदम पीक पे अपने दम पर जाते हैं। इनको किसी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा भले ही ना मिले, लेकिन अपने नाम पर अपना नाम ये लाइफ में जरूर बना लेंगे। और इनकी चमकने की एज होगी 30 से 31 साल, एग्जैक्ट अच्छा। 31 साल की उम्र में इनको कोई ऐसा इंसान लाइफ में कनेक्ट हो जाता है जो लाइफ में इनकी ग्रोथ लेके आता है। अच्छा, छोटी हाइट की अगर बात करें तो? जिनकी भी हाइट छोटी होगी ना, ये लोग थोड़ी सोच को भी छोटा रखते हैं, अपना दायरा छोटा रखते हैं, मतलब क्या होगा क्यों होगा, इनकी बातें मन में रह जाती हैं। और लेकिन इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। छोटी हाइट वाले लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुलते चले जाते हैं। लेकिन अगर ये हंसमुख है, हाइट छोटी है और हेयर्स कर्ली हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, लोगों से अपनी बात शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हाइट छोटी है और हेयर थिक है, बहुत हैवी है, तो ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जीवन में बहुत तकलीफ और स्ट्रगल फेस करेंगे। How is Yes Madam's Hydra Facial unique and effective? ये सेलिब्रिटी चॉइस फेशियल है जो आपके स्किन को अच्छा, तो अगर पूरी फेस लोगों से अपनी बात शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हाइट छोटी है और हेयर थिक है, बहुत हैवी है, तो ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जीवन में बहुत तकलीफ और स्ट्रगल फेस करेंगे। अच्छा,
तो अगर पूरी फेस अपने बॉडी की बात करें, कुछ एक्सप्रेशन भी होते हैं लोगों के, फेस के एक्सप्रेशन या फेस को देखकर पता लगाया जा सकता है कि इस पे क्या कुछ है, या जैसे किसी पर नेगेटिविटी भी होती है उसका भी पता लगाया जा सकता है। हाँ जी। जब भी आप देखोगे ना किसी की ब्लैक मैजिक है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, खिलाए पिलाए का कोई असर है, तो वो तब तक नहीं होता जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु या चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन ना हो। अगर चंद्रमा राहु या चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो आपके ऊपर खिलाया पिलाया तंत्र ब्लैक मैजिक प्रॉपर असर करेगा और वो सिम्टम आपके फेस पर मिलेंगे। आपकी लेफ्ट आई या राइट आई में अंदर तिल है या आंखों के पास तिल है तो आप देखोगे कि आपके ऊपर दूसरों की नजर, बददुआ, टोक जल्दी लग जाती है और नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसे लोगों के ऊपर लाइफ में ब्लैक मैजिक जरूर होता है। अच्छा, क्या उपाय कर सकते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों को चंद्रमा अच्छा करना चाहिए। जिनके भी ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिविटी होती है, जिनको भी लगता है उनके ऊपर इविल आई हो जाती है जल्दी, उनको चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक चांदी का जो है चंद्रमा लें, ठीक है, एक चांदी का चंद्रमा ले, चांदी के चैन ले, उसको गले में धारण करें सोमवार के दिन और 21 दिन तक लगातार शिवालय पे कच्चा दूध और पानी मिला के अभिषेक करें। आप देखोगे कि ब्लैक मैजिक का आपके ऊपर सिम्टम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो मैम, अगर हम बात करें फेस रीडिंग से थोड़ा हटके एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की अगर हम बात करें तो कि कभी कभी होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक एज चली जाती है उनकी, लेकिन नौकरी नहीं लग पाते हैं, तो नौकरी लगने के लिए क्या क्या वो उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं? जिनकी भी नौकरी नहीं लग रही है, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दे लिए हैं और सक्सेस नहीं हो पा रही, मैं गारंटेड बता रही हूँ, श्योर शॉर्ट रेमेडी है, आप इसको करके देख ले। शनिवार को पीपल के पेड़ के पास आपको रख के आना है। एक लीजक पापड़ ले लें या कोई भी पापड़ ले लें, उसके ऊपर 1 चम्मच दही, लाल वाला सिंदूर 1 चुटकी और काले उड़द की दाल। आप इसको एज इट इज पीपल के पेड़ के नीचे रख के आए। आप देखोगे 8 लगातार शनिवार करते करते ही उस बीच आपको कोई ना कोई इंटरव्यू सक्सेस हो जाएगा। जितने भी लोगों की गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही, ऐसे लोगों को पानी में 7 दाने जो हैं, सूखी हुई लाल मिर्च होती है उसमें 7 दाने निकाल के पानी में डालें और सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें गायत्री मंत्र बोलते हुए। ये उपाय लगातार कर ले 43 डेज तक और संडे संडे उसको करते रहें। आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भी सक्सेस मिलेंगे। क्या कारण होता है मैम इनका कि कभी कभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है, तो नौकरी नहीं आ पाती है, क्या कारण होता है इसका? आपकी कुंडली में ना शनि राहु या शनि केतु का योग है। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी सेटल नहीं हो पाते, इनकी नौकरी लगती नहीं है। मतलब ये ऐसा दलिद्र योग बोला जाता है, इसे श्रापित योग बोला जाता है। शनि राहु श्रापित योग और शनि केतु दलिद्र योग। ऐसे लोगों की लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती, पैसा इनके पास नहीं टिकता, लेकिन ये काले जुबान भी होते हैं। अच्छा, अगर किसी को कुछ ब्लेस कर दें तो ब्लेस हो जाएगा और बददुआ दे दे तो बददुआ दे देंगे, वो लग जाएगी। लेकिन इनको किसी को बुरा बोलते ही खुद के साथ भी उतना ही बुरा होता है। अगर शनि केतु का कॉम्बिनेशन है ना, आप जितने मर्जी इंटरव्यू दे लो, आपके लिए जॉब नहीं है। आप बिजनेस में आओ, अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज कराओ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से और उसके बाद उसकी रेमेडी लो शनि केतु के उपाय करने की। आप लाइफ में उसके बाद ग्रोथ मिलेगी। मतलब इसे निम्रो से अगर कनेक्ट करें तो 4 और 8 वाले? 4 और 8 वाले, यस, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। अगर आपका मकान नंबर 4 और 8 है, ठीक है, 8 और 4, 4 और 8 आगे पीछे करके मकान का नंबर है, तो आप देखोगे ऐसे मकान के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्सन रहता है, कोई वकील रहता है, कोई कोर्ट में जाने वाला पर्सन रहता है, या वो कोर्ट में जज होता है, वकील होता है, या उनके ऊपर लीगल इशू चल रहे होते हैं। कोर्ट केसेस की आपने बात की, तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? काफी सारे कोर्ट केसेस भी चलते हैं आजकल, तो क्या उपाय करें ताकि उनसे छुटकारा मिल जाए? जितने भी लोगों के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं वो माँ बगलामुखी का हुमकारा हीलिंग की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करें, हुमकारा विद हीलिंग कोर्स को ज्वाइन करें। आप देखोगे कि माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, आपके सारे शत्रु जो हैं परास्त हो जाएंगे और कोर्ट केस में आपकी जीत हासिल होगी। जिनके भी ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, लीगल इश्यू चल रहा है, ऐसे लोगों को एक रेमेडी बताती हूँ, वो आपको करनी है। आपको क्या करना है, हर शनिवार को काले उड़द के दाल के पकौड़े बनाएं। दाल को भिगो लें, आप जैसे भी प्रोसेस है उसके पकौड़े बनाएं और मजदूर लोगों को, जिनकी नीडी पर्सन है, रिक्शे वाले मजदूर लोगों को लगातार उसको डोनेट करें। आप देखोगे धीरे धीरे आपको रास्ता मिलेगा उस कोर्ट केस से बाहर आने के लिए। अच्छा, तो अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको ग्रोथ करने के लिए क्या क्या उपाय कर कर सकते हैं? जिनका अपना बिजनेस है
और क्लाइंट नहीं आ रहे, हम्म। आपको क्या करना है, आपको जहां आपकी एंट्रेंस है ना ऑफिस की, वहां पे आप इंद्रजाल लगाएं। इंद्रजाल अभिमंत्रित करके विधिवत अगर आप लगाते हो ओरिजिनल इंद्रजाल, और जिस जगह वो लगेगा वहां पे वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा और ब्लैक मैजिक को दूर करेगा। आपके ऑफिस में जो भी आ रहा है वह नेगेटिविटी कनेक्ट नहीं होने देगा। लोग मेहनत तो सभी करते हैं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो इसके लिए क्या उपाय करें कि पैसा रुके? अगर फाइनेंस की दिक्कत हो रही है और आपके पास पैसे नहीं आ रहे और आप चाहते हैं आपके पास पैसे सेव हो जाए, तो शुक्र दंत बोलते हैं, जिसे जंगली सुअर का दांत बोलते हैं, आप इसे अभिमंत्रित करके शुक्रवार के दिन चार्ज करके एनर्जाइज करके काले कपड़े में लपेट के अपने घर में रखें। आप देखेंगे आपके पास पैसे आने के नए नए रास्ते बनेंगे। हर इंसान की समस्या होती है मैम पैसा, तो पैसे के लिए एक दो और रेमेडी शॉर्ट जानना चाहेंगे। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तो रोज आप मंदिर में जाएं, शिवालय पे जल चढ़ाएं और सफेद चंदन जो वहां पे मिलता है, जो मंदिर में होता है, उसको घिस के लगातार अपने माथे पे लगाएं, थर्ड आई पे लगाएं। आप देखोगे कि फाइनेंस के रास्ते बनेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस आपका गला होता है और आईब्रोज के बीच का जो पॉइंट होता है सेकंड हाउस होता है। जब आप चंद्रमा से इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये आपके पास पैसे आने के नए नए रास्ते बनाएगा। एक दो और अगर शॉर्ट रेमेडी देना चाहो पैसे के लिए। जितने